तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना। स्वर्ग की बातें आपको बताने वाला यहाँ पर उतर आ चुका है। उसके करने वाले यहाँ पर उतर आ चुका है। उसके बाद बड़े से तुम्हें चंगाई मिल चुकी है, तुम्हें ज्ञान की शक्ति यहाँ पर उतर आ चुकी है। सारे बंधनों से आपको आजाद करने के लिए यीशु के सामने यहाँ पर उतर आ चुका है। प्राप्त करें, प्राप्त करें, प्राप्त करें, प्राप्त करें, प्राप्त करें शक्तियों का यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम मैं साथ करते हैं। यीशु का पवित्र नाम सारे पापों को क्षमा करने वाला, सारे बंधनों को आजाद करने वाला यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम आजादी की घोषणा करते हैं। यीशु का नाम, यीशु का नाम लोगों को भागते हैं। यीशु के नाम लोगों को धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारे आंसू को जान लिया और हमारे हृदय को प्रभु फिर से तूने नया किया। तेरे चरणों में कुछ समय हम बैठते हैं प्रभु, तेरी आवाज को सुनने के लिए। वचन का प्रकटीकरण तू हमें दे, हम सबके जीवनों को बदल दे। प्रार्थना का जवाब दिया, हम धन्यवाद करते हैं। सम्मान, महिमा, गौरव, प्रशंसा यीशु मसीह तुझे देते हैं। यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजा। यीशु के लिए, यीशु के लिए जोर से करिएगा। आमीन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8वां वचन, कोई जोर से पढ़िएगा। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान हाँ, आरंभ ही से पाप करता आया है। वो आरंभ ही से पाप करता आया है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन। जो पाप करता है वो किसका है? वो शैतान का है। आमीन। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, शैतान जो है, आमीन, वो झूठ बोलने वाला है। आमीन। और झूठ बोलने वालों का पिता है। ही इज द फादर ऑफ ऑल लाइज। आमीन। झूठ बोलने वालों का पिता कौन है? शैतान है। ओके, तो झूठ बोलने वालों का माता कौन है? जीसस। हालेलुया। जस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम। थैंक यू ब्रदर। आमीन। अगर शैतान झूठ बोलने वालों का पिता है
तो झूठ बोलने वालों का महता कौन है? झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला। और संतान कौन है? पाप, जिसको झूठ बोलने वाले ने उत्पन्न किया, पैदा किया। समझ में आ रहा है आपको? आमीन। शैतान, झूठ बोलने वाला, उनका पिता है। ओके, पाप करने वाला उसकी पत्नी हो गई, और जो पाप है, जो उत्पन्न किया, जो गलत काम आपने पैदा किया, वो संतान है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो झूठ बोलता है वो किसका है? शैतान का है। आमीन। आप लोग झूठ बोलते हैं? प्रेज़ गॉड। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप समझ जाओ कि आप कौन है। प्रेज़ गॉड। आमीन। परमेश्वर झूठ बोलने वालों को आमीन पसंद नहीं करता। झूठ बोलने वाले परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से हैं। वो शैतान के याजक हैं, वो शैतान के लोग हैं जो लोग झूठ बोलते हैं। आमीन। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं झूठ बोलने से पहले ये सोचें कि आप और मैं आमीन शैतान के हो जाएंगे अगर आपने और मैंने झूठ बोल दिया। आमीन। कभी भी आपकी ज़बान को जो परमेश्वर ने छुआ है, भरा है, आमीन, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वो कभी भी शैतान के कामों के लिए झूठ ना बोले। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो हृदय में है वो जबान से बाहर आती है, जो मन में है वही जबान से बाहर आएगा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर आप मेरी आराधना करना चाहें तो यीशु मसीह चाहता है कि लोग आत्मा में और झूठ में नहीं, सच्चाई में ये परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, परमेश्वर उसकी आराधना स्वीकार नहीं करता। आमीन। और क्योंकि पाप की वजह से मनुष्य आमीन पाप में, और पाप की वजह से पाप की मजदूरी में इतनी बुरी तरह से फंस गया है, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि लोग पाप से छुटकारा पाए, आमीन, पाप के बंधनों से आजाद हो, पाप के कामों से आजाद हो, पाप की मजदूरी से आजाद हो, ताकि वो लोग जो पाप की मजदूरी से आजाद हुए हैं, शैतान के अधीन से बाहर आ गए हैं, वो लोग यीशु मसीह की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि शैतान के कामों से आमीन यीशु ने आपको और मुझे आजाद किया, और अब आपके और मेरे अंदर कौन काम कर रहा है? पढ़िए फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 6वां वाक्य। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 6वां वाक्य। मुझे इस बात का भरोसा है हाँ, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे हाँ यीशु मसीह के दिन हाँ, तक पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। आमीन। तुम में किसने अपना काम शुरू किया है? परमेश्वर ने। कब ये काम शुरू होता है? जब आप कबूल करते हैं कि आप अब तक पाप कर रहे थे, आप अब तक झूठ बोलते आ रहे थे, आपने अपने जीवन की बुनियाद झूठ में तैयार किया, झूठ में जो टावर बनाया, आमीन, आपने आज महसूस किया कि मैं अपने अतीत को जब पलट कर देखूंगा, आमीन, झूठ पे झूठ, लोग झूठ, एक झूठ बोलते हैं तो वो झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हैं कि नहीं? और वो 10 झूठ को छुपाने के लिए और 100 झूठ बोलते हैं। तो अतीत में पलट कर आप देखें तो मनुष्य झूठ के बुनियाद में अपने जीवन को यहां तक लाया है, और इसीलिए जेल में जाने वाला और जेल से बाहर जो है आप और मैं, जो वो झूठ के बुनियाद में है, उनकी बात कर रहा हूं। आमीन। वो लोग डरते हैं कि उनका झूठ कहीं
लोग जानकर उन्हें पकड़ ना ले। अभी आपको पता है कि आईपीएल में क्या हो रहा है, क्रिकेट की वजह से लोगों को पकड़ा जा रहा है ना? क्यों? अभी तक झूठ में उन्होंने घर बनाया, मकान बनाया, बेटिंग किया और झूठ के बुनियाद में पैसा कमा रहे थे। लेकिन आज देखो सबको जेल में डाल दिया गया है। क्यों? उन लोग ने जिस पर अपना महल बनाया था वो क्या था? झूठ की बुनियाद में था। हालेलुया, हालेलुया। आप में और उनमें इतना ही फर्क है कि आपको अभी तक पकड़ाया नहीं, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। हालेलुया। आप यकीन करते हैं कि झूठ बोलना जुर्म है? आप यकीन करते हैं कि नहीं इस बात को? ओके, विश्वास करते हैं इस बात को? तो फर्क क्या है? उनको पकड़ लिया पुलिस ने, शायद कुछ लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं, लेकिन वो लोग भी क्या है? झूठ की बुनियाद में अपना घर बना रहे हैं, जिसमें आशीष नहीं है, जिसमें समाधान नहीं है, जिसमें हर वक्त डर है, जिसमें हर वक्त चिंता है, जिसमें हर समय एक टेंशन है, कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। हालेलुया, है ना? लेकिन धन्य है वो लोगों का जिन्होंने अपना पाप परमेश्वर के सामने कबूल किया, और धन्य है वो लोग जो अपना पाप परमेश्वर के पास लाते हैं और कहते हैं खुदा मुझे क्षमा कर, मैंने अब तक पाप किया, लेकिन आज के बाद मैं पाप का पुत्र नहीं बनना चाहता, मैं तेरा पुत्र बनना चाहता हूं, मैं यीशु का पुत्र बनना चाहता हूं, मैं सच्चाई का पुत्र बनना चाहता हूं। और आज के बाद मैं गुनाह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज के बाद जैसे भी हूं प्रभु, मैं तेरा बनकर मैं सच बोलूंगा और मेरे गुनाहों को मैं रोज कबूल करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को जांचें, हम हमारे बाजू वाले को ना जांचें, हम अपने आप को जांचें। और हम अपने आप को जांचते समय पवित्र आत्मा आपको बोध दिलाएगा कि आज तक आप अपने पापों को छुपा कर आए हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर दूर से ही आपके विचारों को जानता है, दूर से ही वो आपके हृदयों को जानता है, दूर से ही वो आपके गुनाहों को जानता है। और वो कहता है बेटा बेटी मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तेरे सारे पापों को क्षमा करता हूं और आज से मैं तुझे एक नई सृष्टि, एक नया जीवन, एक नई जिंदगी यीशु मसीह आपको और मुझे देना चाहता है। कितने लोग यीशु मसीह से एक नई जिंदगी पाकर आज यहां से लौटना पसंद करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झूठ की जिंदगी कुछ पल के लिए आपको आराम लाएगी, लेकिन अनंत काल का नर्क आपके सामने तैयार कर रहा है। आप ही आपका जीवन, आने वाले जीवन को आपके ही बोलने से, सोचने से आप ही तैयार कर रहे हैं। हम किसी को दोष नहीं दे सकते उस दिन जब आपको और मुझे आपके कियों के, आपके कर्मों की सजा भुगतना है एक ना एक दिन। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, इसलिए यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि आप और मैं पाप के बंधन से आजाद हो, शैतान के बंधन से आजाद हो और रोग के बंधन से आजाद हो। हालेलुया, आमीन। सारे चिंता से आप और मैं मुक्त हो और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भर जाएं, परमेश्वर के वचनों में भर जाएं, उसके प्यार में भर जाएं और यीशु को कहे खुदावन धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आज तक दुनिया का था, लेकिन आज से मैं दुनिया का नहीं, आज से मैं तेरा राज्य का पुत्र, आज से मैं तेरा पुत्र बन गया हूं। यीशु तूने मुझे बचाया है, यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप मत्ती रचित सुसमाचार में आप जब आएंगे, आप एक बात को बार बार उसमें पढ़ेंगे, स्वर्ग का सुसमाचार। आमीन। आप हमेशा एक बात को आप मत्ती के रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह जब आया उसने क्या किया? स्वर्ग का सुसमाचार लोगों को बांटने लगा। और आप ऐसे पढ़ेंगे करीब 40 दफा मत्ती के सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, आमीन, स्वर्ग राज्य निकट आ चुका है, स्वर्ग राज्य आपके ऊपर आ चुका है, स्वर्ग राज्य इस प्रकार है, स्वर्ग राज्य आपके करीब आ चुका है। आपको पता है कि जब मत्ती ये सुसमाचार लिख रहा था, उसका कहने का उद्देश्य क्या था? कि आज तक
आप लोगों ने आपके परिवार के लिए, आपके लिए एक घर का इंतजार बनाया, आपने एक घर आपके लिए बनाया। आज तक आप दुनिया में एक नाम कमा रहे थे। आज तक परमेश्वर आपको कनान देना चाहता था, आपको एक घर देना चाहता था, एक परिवार दे रहे थे, और आप वो सब बनाने में इतना बिजी हो गए। लेकिन नए नियम में जब आते हैं तो मत्ती का रचित सुसमाचार में मत्ती कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। आमीन। कहने का अर्थ यह है कि अब तक आप संसार की बातों में थे, लेकिन आज के बाद एक नया संदेश यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर आपको और मुझे देता है, और वो ये है कि यहाँ की सारी बातें नाश हो जाएगी, यहाँ के सारे वस्तु नाश हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा राज्य आपको देता है। और वहां का राजा स्वयं आके प्रचार किया कि मैं आया हूं मैं स्वर्ग राज्य के बारे में बताने के लिए, कि आप और मैं यहाँ के राज्य की चिंता छोड़ें और स्वर्ग राज्य की बातों को जानकर स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। उद्धार का अर्थ क्या है? उद्धार का अर्थ क्या है? उद्धार का अर्थ यही है कि आप और मैं यहाँ की बातें छोड़कर स्वर्ग की बातों में अपने मन को लगाएं। आमीन। इस दुनिया की बातों को छोड़कर आप और मैं स्वर्ग से आया हुआ यीशु मसीह, स्वर्ग राज्य के प्रचार करने वाला यीशु मसीह, स्वर्ग राज्य इस प्रकार है, स्वर्ग राज्य इस प्रकार है, ऐसे बातें यीशु मसीह ने जब लोगों को बताया, कहने का अर्थ यही था कि आप और मैं अपना मन, अपना जीवन, अपनी सारी ध्यान यहां से हटाकर स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। आमीन। ताकि वहां की बातें, वहां का ध्यान, वहां जाने का मार्ग पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको और मेरे तक पहुंचा दिया। हाथों को उठा के प्रभु की हम स्तुति करें। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आमीन। स्वर्ग राज्य, आमीन, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार, स्वर्ग राज्य के बारे में बताने के लिए। आमीन। एक आदमी जब केरला से बॉम्बे आया, उसने केरला के बारे में बहुत अच्छी बातें यहाँ के लोगों को बताया। केरला में बहुत अच्छे स्थान है घूमने के लिए। केरला में, है ना, गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं, और ऐसे नदियां हैं। बहुत वहाँ की खूबसूरती के बारे में यहाँ पे बता रहा है। आमीन। और लोगों को बता रहा है कि केरला में जरूर जाइएगा। वहाँ के बारे में वो क्यों बता रहा है? क्योंकि वो वहाँ से आया हुआ व्यक्ति है। आमीन। और वो यहाँ पर सबको वहाँ की बातें बता रहा है जहाँ से वो आया है। आमीन। यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की बात बताने के लिए स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। वो जब यहाँ पर प्रकट हुआ, उसने क्या बताया? स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को बताने शुरू किया। आमीन। तब तक लोगों का ध्यान केवल धरती पर था, लेकिन उस दिन के बाद लोगों का ध्यान, आमीन, यीशु की ओर बढ़े कि ये क्या बात है, ये आदमी क्या बता रहा है। आमीन। ये आदमी क्या बात कर रहा है? स्वर्ग राज्य की बात। स्वर्ग राज्य जैसा यहाँ का राज्य में एक राजा है, वैसे स्वर्ग राज्य का भी एक राजा है। जैसे यहाँ का एक गवर्नमेंट है, वैसे स्वर्ग राज्य का भी राजा का एक गवर्नमेंट है। आमीन। एक अधिकार है, एक सामर्थ है। और वो लोगों को बता रहा था, जब तक तुम यहाँ की दुनिया के बारे में सोचोगे, यहाँ की दुनिया की सारी बातें तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारे शरीर में बीमारी ला सकती है। आमीन। तुम्हारे शरीर में कष्ट ला सकता है, तुम्हारे शरीर में पीड़ा ला सकता है। लेकिन मैं आया हूं स्वर्ग से, आपको स्वर्ग राज्य के बारे में बताता हूं, ताकि आप लोग, आपका मन, आपका ध्यान यहाँ के राज्य से छुटकारा पाए। और यदि स्वर्ग राज्य में आपका मन लगा है, तो स्वर्ग राज्य के सारे आशीष, स्वर्ग राज्य की सारी चंगाई, स्वर्ग राज्य की सारी महिमा आपके और मेरे जीवन में यीशु के नाम में प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया।
आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करते समय सिखाया, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वो पूरी हो जाए। क्या यीशु सिखा रहा था? आमीन। मैं अब तक यहां का राज्य का था, लेकिन प्रार्थना करते समय यीशु ने क्या सिखाया? आमीन। हे पिता, तेरा राज्य आए, यानी आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने आप को इस संसार के राज्य से अलग करता हूं और मेरा सिटीजनशिप, मैं ये संसार का नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूं पिता, हाँ, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा, आमीन, जो स्वर्ग में है वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। उस समय जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो क्या हो रहा है पता है? आमीन। आपका जितना भी इस दुनिया के साथ कनेक्शन था, आमीन, आप प्रार्थना करने से आपने एक एप्लीकेशन भेजा। जैसा एक व्यक्ति भारतवर्ष को छोड़कर, आमीन, अमेरिका में जाकर अमेरिका का आदमी बनकर सेटल होता है, वहां पर रहने लगता है, फिर वो भारत का आदमी नहीं, वो अमेरिका का वीजा लेकर वो वहां का आदमी बन जाता है। सबको अच्छे अच्छे देश में जाना है कि नहीं? आमीन। सबको, तो वो क्या करता है, यहाँ के एम्बेसी में जाता है, एप्लीकेशन डालता है, वीजा लेता है और यहाँ के सब कनेक्शन को छोड़कर, अपने जायदाद को बेचकर वो क्या करता है, एक नई तरीके से अपना जीवन उस देश में जहां पर वो जाना चाहता है वहां पर शुरू करता है। हालेलुया। जब आप और मैं ये प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, तेरा राज्य आए, हालेलुया, और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तो आप जानते हैं आपने क्या प्रार्थना किया कि आज के बाद मैं ये संसार में होते हुए भी मैं ये संसार का नहीं हूं। आमीन। आपने ऐलान किया, आपने एक कानून तोड़ दिया, आपने शैतान ने जो आपके नाम पे बनाया था वीजा, वो आपने अपने हाथों से फाड़ दिया और यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर जो आपको वीजा दे रहा है स्वर्ग राज्य के बारे में, आपने यीशु के नाम से पिता से प्रार्थना किया, मुझे वहां का वीजा मेरे जीवन में तू दे दे और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसमें कुछ बातें हैं, आप जब ये से प्रार्थना करते हैं फिर आपका मन ये संसार में लगा हुआ नहीं रहेगा। उसको कहते हैं उद्धार। आमीन। उसको कहते हैं उद्धार। ऐसा नहीं कि यहाँ का थोड़ा सा और वहां का भी थोड़ा सा। हालेलुया। आप एक वक्त, एक समय, एक ही राज्य के आप सिटीजन बन सकते हो। आप अनेक राज्यों का सिटीजनशिप लेकर आप नहीं चल सकते हैं। वोटिंग का अधिकार, जो राज्य के आप मेंबर हैं वही राज्य में जाकर आप अपना मत, अपना वोटिंग दे सकते हैं। आमीन। अगर आप ये राज्य के हैं तो आप जितना भी बोले यीशु के नाम से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अगर आपने अपना सिटीजनशिप आज बदलने का फैसला किया ये मीटिंग खत्म होने से पहले, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, ये मीटिंग खत्म होने से पहले अगर आपने फैसला किया मैं प्रभु इस संसार का नहीं, मैं अपने आप को, आपको करना है, मैं अपने आप को ये संसार के सारे सारे कनेक्शन, जितने बातें ये संसार के साथ जुड़ी थी उन सब को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं और पिता मैं यीशु के नाम में उस संसार की बातें जो परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए आपने हमें सिखाया, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय में आप पढ़ेंगे स्वर्ग राज्य इस प्रकार है, स्वर्ग राज्य इस प्रकार है, स्वर्ग राज्य इस प्रकार है। आप वहां पर पढ़ेंगे वो सारी बातें पिता यीशु के नाम से मैं अपने जीवन में स्वीकार करता हूं और आज के बाद मैं ये फैसला करता हूं कि मैं अपना मन ये राज्य की बातों में नहीं, लेकिन मैं अपना मन वहां की बातें, स्वर्ग की बातें,
कलोसी की पुस्तक 3 अध्याय में जो लिखा है, स्वर्ग की बातों में मैं अपना मन को लगाऊंगा। मेरा सिटीजनशिप, मेरा राज्य फिर यहाँ का राज्य का नहीं है, मेरा मन, मेरा हृदय फिर वहां के राज्य के लिए लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर गुप्त बातों को जो दुनिया से छुपी हुई है वो अपने लोगों को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। गुप्ती को यहाँ का राशन नहीं, स्वर्ग का राशन मिलता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है वो अपने स्वर्ग के धन के मुताबिक तेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आमीन। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? स्वर्ग में जाने वाले कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, उनके बारे में स्वर्ग के वायदे क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। तेरे सारे जरूरतों को, आपके मेरे सारे जरूरतों को उसके स्वर्गीय भंडार से, कहां का राज्य, कहां का राज्य? आमीन, आमीन, आमीन। कनान में जाने वाले लोगों को रोज मन्ना मिलता था। क्यों? कहां के राज्य में जाने वाले लोग थे वो लोग? हाँ, परमेश्वर ने बताया हुआ राज्य, आमीन, कनान है कि नहीं? परमेश्वर के बताए हुए राज्य में जाने वाले लोगों को राशन कहां से मिलता है? परमेश्वर के राज्य से ही मिलेगा ना। हालेलुया। अब मैं एक और बात आपको बताता हूं। परमेश्वर के राज्य में बीमारी है? जोर से बोलो यार। हाँ, नहीं है ना? बीमारी है? ओके, तो कितने लोग विश्वास करते हैं अगर मैं परमेश्वर के राज्य का मेंबर हूं, हाँ, तो मेरे शरीर में कोई भी बीमारी जगह नहीं लेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या तुम जानते नहीं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य बार बार क्यों बताने का जरूरत पड़ा पवित्र आत्मा को? ताकि उसके लोग जान जाएं कि वो ये दुनिया में होते हुए भी ये दुनिया के होने के लिए नहीं है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। आमीन। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। इस सीडी, इस प्रोग्राम के जरिए, आमीन, चाहे आप नेट में देख रहे होंगे या डीवीडी की ओर से देख रहे होंगे या फिर किसी ने आपको बताया होगा, आमीन, और आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, प्रभु आपको इन वचनों के साथ आशीषित करें। प्रभु आपके जीवन में भी बहुताई का आशीष लाना चाहता है। जैसे रात और दिन में अंतर है, वैसे प्रभु आपके दिनों को बदलना चाहता है। खुदावन आपके जीवन में उसकी योजना को पूरा करना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जहां पर भी है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम इस शहर को, इस दुनिया को परमेश्वर के चरणों में लाना चाहते हैं। आमीन। खुदावन आप सबको आशीष दें। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और फिर से हमसे जुड़िएगा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।